नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के 5 एयरपोर्ट पर सोलर प्लांट से बनेगी बिजली, फरवरी से होगा उत्पादन। झारखंड के 5 एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। इन हवाई अड्डों पर सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद के एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। झारखंड सरकार की इस योजना के तहत इन हवाई अड्डों पर सोलर प्लांट से बिजली बनाई जाएगी। इन 5 हवाई अड्डों पर अगले साल फरवरी से बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ सोलर प्लांट लगाने के लिए एजेंसी के चयन की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार इस योजना का उद्देश्य हवाई अड्डों को ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़कर आप कर सकते हैं 100 से अधिक कोर्स, नौकरी पक्की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन कई संस्थाएं निलंबित हो चुकी है। वे इस योजना से जुड़कर कई तरह के कोर्स करवा रही है। आप भी इस योजना से सीधे जुड़ सकते हैं। यह भारतीय युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण निःशुल्क योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 100 से अधिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का झारखंड दौरा, चतरा में बोले कोयले की वजह से बिजली संयंत्रों को आड़े नहीं आएंगी परेशानियां। देश में कोयले की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच भारत सरकार कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कल अपने 1 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में चतरा जिले के पिपरवा कोयलांचल क्षेत्र पहुंचे। इस क्रम में हेलीपैड पर CCL के CCMD PM प्रसाद, चतरा उपायुक्त अंजलि यादव, SP राकेश रंजन व सिमरिया विधायक किशुन दास समेत अन्य अधिकारी ने बुके देकर कोयला मंत्री का स्वागत किया। दुर्गा पूजा का मजा हो सकता है किरकिरा, झारखंड के जाने किन जिलों में होगी बारिश। दुर्गा पूजा की नवमी को झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इससे त्योहार का मजा खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़, रामगढ़, सरायकेला, खरसवा और रांची के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 घंटों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे राज्य में मौसम बदलाव की संभावना है। झारखंड बिहार को जोड़ेगा ये पुल, 196.12 करोड़ से बनेगी सोन नदी पर पंडुका पुल, नेताओं का श्रेय लेने की होड़। झारखंड बिहार को जोड़ने वाले पंडुका पुल का निर्माण 196.12 करोड़ की लागत से होगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसका टेंडर निकाला है। इसकी कार्रवाई चल रही है। पलामू की श्रीनगर से रोहतास के नौहट्टा प्रखंड को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण सोन नदी पर 2 साल में होना है। बिहार झारखंड के छात्रों के पास FCI में नौकरी करने का मौका, निकली वैकेंसी। झारखंड बिहार के युवाओं के पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। FCI ने पंजाब में अपने डिपो और कार्यालयों में वॉचमैन के पदों पर बहाली के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इन भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट fci.punjab.watch.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के इस जगह पर मां दुर्गा को फायरिंग कर सलामी दी जाती है। हथियार की पूजा। 1880 में रांची स्थित झारखंड आर्म्ड पुलिस में शारदीय नवरात्र के मौके पर परंपरागत और आस्था के साथ मां दुर्गा की पूजा की आराधना की जाती रही है। नवरात्र के मौके पर राइफलों से फायरिंग के साथ मां दुर्गा का आह्वान होता है और प्रतिमा की जगह कलश रखकर 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को आराधना की जाती है। महानवमी के दिन जैप वन के शास्त्र में रखे हथियारों की पूजा की जाती है। मां को फायरिंग कर दी जाती है सलामी। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरुवार को जैप ग्राउंड शस्त्रों की पूजा की गई और फायरिंग कर मां की आराधना की गई और सलामी दी गई। झारखंड के इस जिले में विजयादशमी नहीं होता है रावण दहन, जाने इसके पीछे का दिलचस्प कहानी। शारदीय नवरात्र के विजयादशमी के दिन भर देश भर में राक्षस राज रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन बाबा नगरी देवघर में ऐसा नहीं होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ
कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ की पवित्र नगरी में नवरात्र की विजयादशमी तिथि में कोई रावण दहन की परंपरा की नहीं रही है। दरअसल बुराई के प्रतीक जिस रावण का पुतला दहन देश भर में किया जाता है, उसी रावण को देवघर में राजा के रूप में माना जाता है। मानता है कि राक्षस राज रावण के कारण ही आज देवघर को द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक कामनालिंग है। अगर रावण नहीं होता तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ की स्थापना नहीं हो पाती थी। विश्व में देवघर की अपनी अलग पहचान नहीं होती। झारखंड में 25 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में चुनाव के तारीखों का ऐलान जल्द होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार 15 नवंबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश में जुटी है। सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव में 25 दिसंबर से पहले करा लिया जाए। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों पहले ही जिलों के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस मीटिंग में मतदान केंद्रों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से आप नहीं कर पाएंगे सार्वजनिक हस्तियों का ट्रोल्स। फेसबुक से के नए नियमों की घोषणा। सोशल मीडिया के रूप में फेसबुक सबसे ज्यादा चर्चित ऐप है। एक तरफ जहां फेसबुक कनेक्टिविटी बढ़ाने के कारगर है, वहीं दूसरी तरफ इन दिनों फेसबुक पर फॉलोअर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस पर अब कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे कई मामले हैं जहां फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मशहूर हस्तियों को ट्रोल करने के लिए किया जाता है। प्रदेश में लगातार आ रहे नए केस तथा एक्टिव केस का आंकड़ा 3 अंकों से नीचे नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ने के आसार है, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या 3 अंकों के नीचे नहीं आ पा रही है। त्योहारों के कारण राज्य शासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन बताई थी, जिसे कुछ छूट प्रदान की गई है, मगर एक्टिव केस को देखते हुए भोपाल जिले में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए एक बार फिर चल समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। इधर कोरोना की गाइडलाइन नवरात्रि के बाद छूट दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके कोरोना संक्रमण पर जोर पड़ने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। फिर से इतिहास रचने की तैयारी में नासा पहली बार सौर मंडल से बाहर जाएगा यान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एस्टेरॉयड्स की स्टडी के लिए अगले एक हफ्ते में एक बड़ा मिशन लॉन्च करने वाली है। इन मिशन का नाम है लूसी एस्टेरॉयड स्पेसक्राफ्ट। लूसी को अंतरिक्ष में भेजने का लॉन्च विंडो 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 3 दिन बाद इस स्पेसक्राफ्ट को किसी भी समय लॉन्च की जा सकती है। यह मिशन 2012 साल के लिए है। लूसी को सौर मंडल के बाहर जाने से 12 साल का समय लगेगा और यह पहली बार होगा। गांव-गांव जाकर ऑन द स्पॉट फैसले चुना रहा है आईएएस अफसर। डिरेक्शन की शेयर की फोटो। आपको महिला आईएएस अफसर की चंद्रकला तो याद होगी। भी चंद्रकला अपने कामों के चलते खुद प्रचलित हो चुकी है। भी चंद्रकला शिकायत मिलते ही अलर्ट हो जाती है और मौके पर जाकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाती थी। उनके अफसरों को डांट पिलाते हुए कई वीडियो वायरल हो चुके थे। अब यूपी का एक और आईएएस अफसर इन दिनों चर्चा में है। यूपी का यह आईएएस अफसर न केवल लोगों की शिकायत सुन रहा है, वरन मौके पर जाकर धड़ाधड़ फैसला भी ले रहा है। राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी की तारीफ। कहा उन्होंने युद्ध के समय नेतृत्व किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के में महिलाओं का योगदान को लेकर एक सेमिनार में कहा, देश की रक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए इतिहास में महिलाओं को हथियार उठाने के अनेक उदाहरण। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न केवल वर्षों तो देश की कमान संभाली, बल्कि 1971 युद्ध के समय भी नेतृत्व किया। शिक्षक ने 12वीं के छात्रों को फर्श पर बिठाकर मारी लाते। वीडियो आया सामने। एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस आरसी की वैधता 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्र के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय सरकारी फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो चुके वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता कोविड-19 के मद्देनजर 7 बार बढ़ा चुका है। आखिरी बार सितंबर में इस संबंध में आदेश दिए गए थे। भीड़ ने बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा पंडालों में की तोड़फोड़। रिपोर्ट दर्ज। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में भीड़ ने कई दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की और इस हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल कोमिला टाउन में एक पंडाल में कुरान के कथित अनादर की खबर सोशल मीडिया फैलाने के बाद यह हिंसा भड़की है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों से
और सैनिक बलों को तैनात किया है। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन। मुंबई के विशेष एनडीपीएस अदालत ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान और 100 आरोपियों की जमानत याचिका पर 20 अक्टूबर के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लाइव लॉ के एक ट्विटर के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि वह अन्य मामलों के साथ व्यस्त है। गौरतलब है कि आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में एक गोदाम में 472 किलोग्राम पटाखे बरामद, व्यापारी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि सदर बाजार इलाके में एक गोदाम से लगभग 772 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं और एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते महीने दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे की बिक्री और जलाने का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।